जेवर एके जन दुनू सास पुतोह के रहे, उ पेटी उठ गेलक, गर्दन में मंगल जो जिसमें जेवर था वो पेटी उठा के ले पेटिए गया। उठ गए। प्रदर्शन हम लोग करेंगे, हम लोग रोड का जाम करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं हम लोग का पूरा होगा। आगे जैसे भी पूरी घटना को अंजाम देने में गोल्डन दास एवं उसके आदमी को कितना समय लगा होगा? 1 से 1.5 घंटा बहुतों का संख्या अब ये मुजफ्फरपुर जो जिले के पारू प्रखंड के गोपालपुर गांव में है। पिछले 11 तारीख इसी 11 अगस्त को एक घटना होती है कि एक दलित बच्चे की हत्या का मामला आता है। उसमें नामजद FIR किया जाता है संजय राय के। तमाम जो होती है पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहती है। उसी में एक गोल्डन दास आता है, वो अपने आप को कानून के हाथ में लेता है और तमाम जो गोपालपुर गांव है, गोपालपुर गांव में लूटपाट का अंजाम देता है। हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें बिखरी हुई है। इशारा कारनामा गोल्डन दास के लोग और उनके साथ जो आए उपद्रवी है वही करते हैं। चलिए हम घर वालों से बात करते हैं, आखिर उस दिन हुआ था क्या। चलो, 11 तारीख को जो घटना होती है उसमें नामजद FIR होता है संजय राय का जी। वो घटना में पुलिस जांच कर रही होती है जी। जांच करने के दौरान तमाम जो नेता लोग आते हैं अपना संवेदना व्यक्त करते हैं उस बच्ची के लिए जी। वहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद जब गोल्डन दास 18 तारीख को आते हैं, जी। ये बताइए गोल्डन दास आते ही अपना जो कुछ माने भाषण देता है कि उपद्रव शुरू करता है, कैसे करता है उस दिन का काम? आते हैं और अपने से उसके बाद उपद्रव चालू करवा देते हैं। बस उपद्रव केवल यादव समुदाय के लोग हैं वहीं पे होता है कि पूरे गांव में होता है? ना ज्यादा सामान का वही होता है, मतलब कि टारगेट केवल यादव ही रहता है। जी जी। ये बताइए कुछ घरों को टारगेट किया जाता है कि पूरे एक एक घर को टारगेट किया जाता है? यादव के घर पर। यादव के घर पर जी। ये बताइए संजय राय है, उसका घर आपके घर से कितना दूरी है? 2-3 घर बीच है। दूर। अच्छा, जो भी घटनाएं हुई जी। अब तो प्रकाश में आया है कि कुछ और ही घटना का जो अंजाम देने वाला था। ये बताइए आपका जो क्षति है कितना का हुआ? 80-85 70-75 लाख का मेरा कैश लेकर घटना है, जिसमें ट्रैक्टर है, 2 ठो नया बाइक है, थ्रेसर है, फ्रिज, सब तो दिखाइए दे रहा है आप लोग का, मशीन है, लैपटॉप है। ये जो नुकसान है सब रिच फ्रिज दुनिया वो सारा चीज़ तो आप लोग के सामने जब घटना हो रही थी जी, या घटना पहले से अनुमान था कि कहीं हो सकता है? नहीं, इसकी सूचना पुलिस को मिला हुआ था? कोई अनुमान भी हम लोग का नहीं था, लेकिन सूचना शंकर प्रसाद यादव ने दिए थे अच्छा, कि वो आ रहे हैं या आपको साथ कोई घटना हो सकता है। हो सकता है, लेकिन सूचना देने के बाद भी पुलिस यहाँ कोई मुस्तैद नहीं होता है? नहीं हुए। हल्का फल्का 8-10 मात्रा था जो वहीं वहाँ के घटना में समन्वित थे। ये बात है, पूरी घटना को अंजाम देने में गोल्डन दास एवं उसके आदमी को कितना समय लगा होगा? 1 से 1.5 घंटा बहुतों का संख्या था सर। 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है पूरे गांव और कुछ घर में जो उपद्रव करते हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन आती है, तब तक जो स्थिति देख के आप समझ सकते हैं कि कितना बिहार की प्रशासन जो है मुस्तैद है। मुस्तैद तो थी, लेकिन केवल जो जहां पर घटना हुई थी उनके संवेदना में जो लोग नेता आते थे उन्हीं के आगे पीछे लगे हुए थे। अगर समय रहते, अगर यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था करते तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और भी कई घर में ऐसा हुआ है और भी मौजूद है जहाँ पर गोल्डन दास के आदमी ने आतंक मचाया और लूटपाट किया था। दिखा सकते हैं पूरा जो खिड़की का शीशा है वो तोड़ दिया है और यही घर के मालिक है और घर के सदस्य इनसे जानते हैं क्या हुआ था उस दिन गोल्डन दास के लोग आए थे तो क्या क्षति किया था? क्षति था लोग कहलक जे पहले लोग ओने गेलक लोग, ठीक है, संजय राय कने, संजय राय के तूर तार केरा फोड़ फाड़ कह के लोग ओने से लौटा तो लोग गाड़ी पढ़ई तैलक लोग तो हमनी रही, हमनी भीतरे रही, ढुकलक लोग एने से फोड़ई था लोग, तुरई था घर में ढुकलक लोग। पर बेटा के शादी कैली तो न पुतोह बा न बेटा बा, एते न बा। हाँ, जेवर एके जन दुनू सास पुतोह के रहे, उ पेटी उठ गेलक, गर्दन में मंगल जो जिसमें जेवर था वो पेटी उठा के ले गया। पेटिए उठ गेल, पेटिए, हाँ पेटी न छुटलक, कपड़ा रहे पुरान धुरान से लोग छीट देलक सौंसे घरे। शीशा उषा हम बाहर लिया, कपड़ा उपड़ा उन्हें अथी पर टरंकल पर धऽ देली है, सब उठ गेलक। गर्दन में रहे 3 गो रहे मंगलसूत्र आ 2 गो रहे जितिया आ गर्दन में सिकरी रहे, उठ गेलक। टीवी फूट गेलक, जंगला सब फूट गेलक, सारा खत्म हमर हो गेलक आ वे लूटपाट लोग कैलक। चलिए और भी आगे घर दिखाते हैं कि गोल्डन दास न्याय दिलाने आया था या लूटपाट करने आया था। दिखाया कि क्या गोल्डन दास के लोगों ने क्षति किया था। हमें ये समझ नहीं आया था गोल्डन दास पीड़िता को न्याय दिलाने आया था या लूटपाट करने आया था। आपको देख के समझ में आ गया होगा क्या एक दोषी था और पूरे गाँव को क्षति किया। ये बताइए, ये आप ही का घर है? जी मेरा घर है। ये जो गोल्डन दास आया था जी, ये बताइए पीड़िता को न्याय दिलाने आया कि आप लोग को क्षति पहुँचा दी? क्षति पहुंचाने के लिए। न्याय दिलाने आता तो ये न्याय देने का तरीका तो नहीं है? न्याय देने का तरीका नहीं है। ये सब क्षति देखिए, सब पूरा शीशा उषा जो ट्रैक्टर वैक्टर सब पचका दिए हुए हैं।
देख लीजिए ये जेसीबी का हालत देख के आप समझ सकते हैं, इधर देखिए जेसीबी का हालत देख के आप समझ लीजिए कि पूरा शीशा जो है तोड़ दिया हुआ है, ईंटा, और इसमें देखिए ईंटा भी मारा हुआ है, इसमें छोटा से मारा हुआ। ये बताइए एक आरोपी था जी, एक आरोपी था, एक आरोपी के कुछ भी करता हम लोग। ठीक है, आरोपी था, उसके घर पे तोड़फोड़ किया, समझ में आया कि आरोपी था। पूरे गांव के एक एक घर में लूटपाट, हमें ठीक है आता वो अपना फ्लैग मार्च करता, समझ में आता किस गांव के ने किया तो क्या, लेकिन लूटपाट करना अब सरकार से आपको क्या मांग है? सरकार से जो हम लोग को नुकसान हुआ है भरपाई करेंगे सरकार। पैसा चाहिए, जो नुकसान हुआ है, जो सामान नुकसान हुआ है, जेवर लूट हुआ है, उसके बाद कैश लूट हुआ है, मेरा एंगेजमेंट था 19 तारीख को, मेरा रिंग था, हार था, चढ़ाने के लिए टीका था, वो सब लूटपाट के ले गया गोल्डन दास के आदमी लोग ने। देखिए एक गलती किया, पूरे गांव के लोगों को सजा मिला, और इस मीन भाई का एंगेजमेंट था, और जो गहना गुड़िया जो भी था वो रखे हुए थे। अब इनके दुल्हनिया लाने की तैयारी थी, अब तो इनको घर में सोचना पड़ रहा है कि हम अब घर की तैयारी करें कि क्या कर। देख सकते हैं बिखरा हुआ शीशा देख के समझ आ गया होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। आइए और दिखाते हैं। औरंगाबाद से आकर के गोल्डन दास एक गोपालपुर में पूरा कोहराम मचा देता है। मचाने का नतीजा देख लीजिए, एक एक गाड़ी का जो शीशा है तोड़ दिया, गाड़ी को कुछ दिया है। घर के मालिक से हम बात करते हैं, हमको ये समझ नहीं आता है कि किस नियम कानून के तहत गोल्डन दास औरंगाबाद से आकर के इस गांव में लूटपाट करता है। नया दिलाने का कौन सा तरीका है? क्या पुलिस प्रशासन की तरीका बदल गया है जो एक आरोपित रहेगा पूरे गांव को क्षति पहुंचाएगा? देखिए यहाँ के घर वाले हैं जो गाड़ी के मालिक हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, उस दिन जब गोल्डन दास आया था जी, तो केवल डायरेक्ट हमला किया कि कुछ आप लोगों से कहा भी? हमसे कुछ नहीं कहा, जाके संजय का घर तोड़फोड़ किया, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। ठीक है। कि जो अपराधी है उसका घर तोड़े या कुछ भी करे, उसे हम लोग का क्या मतलब है। और उसके बाद में उधर से रिटर्न होने के बाद हम लोग का तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। तोड़ फोड़ करते ही कुछ बोल भी रहा था कि केवल तोड़ फोड़ स्टार्ट। तोड़ फोड़ कर दिया, अब बोल रहा था कि ये ग्वार का घर है, उसका बहू बेटी को उठा के ले चलो, बदला चुकाओ, जैसे किया। जाति सूचक गाली दे रहा गाली दे रहा था। अच्छा। हाँ, ग्वार के बेटी को उठा के ले चलो, ग्वार को ऐसे करो वैसे करो। ग्वार नाम का चीज यार यादव नाम का चीज को समझिए तो ऐसा समझा जो बहुत बेइज्जती किया। और कितना गोल्डन दास जो सुन रहे हैं, वो न्याय दिलाने नहीं आया था पीड़िता को, वो एक हम आप में जो भाईचारा है उसको खत्म करने आया था। न्याय दिलाने का एक तरीका आप नहीं देख सकते कि न्याय दिलाने का एक तरीका नहीं है, कारण कि जो कौन सा तरीका है न्याय दिलाने का। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको जो दवा बिखरा पड़ा होगा, इस घर के पत्थर देख लीजिए, इस गाड़ी में पत्थर से मार करके ये न्याय दिलाने का कौन सा तरीका है? एक अगर संजय राय अगर एक गलती किया तो संजय राय को सजा मिलेगा कि पूरे गांव को सजा मिलेगा? और जाति सूचक गाली देता है, और भी यहाँ के जो कुछ महिलाएं हैं उनके साथ उपद्रव तरीका ऐसा करता है जो आपको बताया नहीं जा सकता है महिला के बारे में। और देख लिया दवा दिखा देते हैं, पानी चढ़ रहा था, उस महिला को भी गर्दन से चैन छीन लेता है। इनको बताया जाता है कि मंगलसूत्र होता है, वो सब छीन लेता है। उस दिन जो गोल्डन दास आया था तो क्या क्या आपका नुकसान कर गया? ये सब फोड़ फाड़ कर दिया, या घर में समा के सब पेटी बक्सा खोल दिया। हाँ। उसमें के सामान भी ले गया? हाँ, सामान सब ले गया, कैश पैसा ले गया। देखिए घर में घुस करके समझिए ना कि दिन दहाड़े डकैती का नाम सुने होंगे कि दिन दहाड़े डकैती होता है, वही गोल्डन दास ने किया है। और क्या ये न्याय दिलाने का तरीका गोल्डन दास का था? आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक गूंजे कि न्याय दिलाने का जो तरीका है गोल्डन दास। अब गोल्डन दास के अगर संजय राय अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो उस समय पुलिस प्रशासन उसको कुर्सी जब्त किया, घर तोड़ा, सब किया। अब ये पता चल गया कि जो क्षति हुआ है वो गोल्डन दास के वजह से हुआ है, तो गोल्डन दास एवं जिस पर FIR हुआ है उसके संपत्ति को नीलामी करके इन लोगों का क्षतिपूर्ति होना चाहिए। हाँ, न तो हम लोग रोड को जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। नहीं तो एक और भी, और ये जो आगे बढ़ेंगे उस समय प्रशासन को पता चलेगा कि हमने सोचा ही नहीं, तो कुछ करे उससे पहले इन लोग का उचित मुआवजा मिल जाए ताकि ये लोग आगे कुछ नहीं कर पाए। अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो मजबूरन ये लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, हम लोग रोड का जाम करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं हम लोग का पूरा होगा। आगे जेसीबी का देखिए मेरा हाल, पेट्रोल भी छिलक दिया था। यहाँ एक और जेसीबी है, इसका भी स्थिति देख लीजिए। पूरा शीशा जो चकनाचूर कर दिया है। जेसीबी काफ़ी मजबूत है, लेकिन नुकसान कम है, लेकिन पूरा शीशा जो है पूरा तोड़ गया। और इसमें ईंटा उटा देख सकते हैं। ये बताइए, टपलिन है, देखिए रोड इतना मोटा टपलिन जो रोटावेटर में लगता है। हाँ। उससे मार के फोड़ दिया, उसी में टपलिन। देखिए माने पूरा क्षति पहुंचाया गया। इसमें ईंटा भी आपको दिख रहा होगा, देखिए रोड़ा भी दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पेट्रोल छिलक दिया था, पेट्रोल छिलक दिया, सलाई उसको नहीं मिला। देखिए अब पेट्रोल साइज लगता है कि सलाई रहता तो कुछ और अनहोनी हो जाता। तो ये बताइए कि गोल्डन दास का न्याय दिलाने का एक तरीका आवाज़ उठाना ठीक है, लेकिन यहाँ जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर ही रही थी तो क्यों नौबत आई? अब जो है इन लोग का मांग है कि हमको जो
क्षति हुआ है उसका उचित मुआवजा मिले। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद सिचुएशन खराब ना हो तब तक सरकार इसको संभाल ले।